नेक्स्ट सवाल रिजवान नज़ीर की तरफ से। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही हैज़ completed FA in आर्ट्स। ही इज़ 26 years old। वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर फैसल। मैंने 2016 में FA किया है और मैं आपको एक साल से सुन रहा हूँ। मेरी सैलरी 32,000 है और मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस डेली वेजेस हायरिंग करते हैं। मेरी शादी को एक साल हो गया है। मैं गल्फ़ कंट्री में जॉब करना चाहता हूँ मगर अभी मेरे पास ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं। मैंने सोचा है कि DCCS का कोर्स करके पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब अचीव करूँ। उसके बाद AIOPS पैसे जमा करके बाय करूं और मज़ीद अच्छी जॉब हासिल करूं। मेरा सवाल ये है कि AIOPS कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद जॉब जहां अच्छी सी जॉब हो जाए तो क्या फिर भी मज़ीद पढ़ना चाहिए या AIOPS करके बात बस। तो पहली बात तो ये कि मैं तुम लोग को एक अच्छी खुशखबरी देता हूँ। हाँ, हमारे पास एक लड़का काम करता है जो कि ट्रेनर भी है। वो पाकिस्तान में जब मैं आया था तो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया था। उसका नाम हसनैन है। वो तुम लोग का ट्रेनर है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। उसने इंटर पास किया हुआ है, इसी तरह इंटर जो आर्ट्स में जो भी है। मगर वो पेन टेस्टर बड़ा अच्छा था, मेहनत कर रहा था, सब कुछ कर रहा था हमारे पास आके। और वो पढ़ाता भी सब कुछ करता है। वो लड़का फैक्ट्री के अंदर तौलिए गिनता था, तौलिए। ठीक है ना, तौलिए। तो यंग लड़का था। सख्त गर्मी में जब तौलिया बेल्ट से आ रहा होता है तो उसको काउंट करता था, एक, दो, तीन, चार, और उनको उठा उठा के रख रहा होता। ये उसका काम था। और वो इंटीरियर सिंध से दौड़, एक जगह है दौड़, वहां से था उसका ताल्लुक है। ठीक है ना, उसका नाम मोहम्मद हसनैन है। ये ठीक है, मोहम्मद हसनैन समथिंग, मेरे साथ सिंधी सिंधी बोलता है। और बड़ी मेहनत की उसने। तो सख्त गर्मी की वजह से, और फैक्ट्री के बाहर ही सोता था। सख्त गर्मी की वजह से उसको, और उल्ट देखिए गलत खुराक, क्योंकि बाहर आप बैठ के चीजें खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना, मुश्किलात हैं। उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक की वजह से उसकी आंख जो है ना, एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई। उसके आंख में फर्क है। तो उसने वो काम जो है ना फिर भी करता रहा। मुश्किल हो रही थी सब कुछ। वो ये कि ऑटोमेशन आ गई। ऑटोमेशन जब आई, उसकी जॉब खत्म हो गई। जो फैक्ट्री का मालिक था, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री का, जो पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्री है तौलिया बनाने की, सब कुछ करने की, उसका मालिक मेरे पास CIO वहां पर आया हुआ था। मेरे जब मैंने पाकिस्तान में CIO का कन्वेंशन किया, वहां पर आया हुआ था। उसने कहा कि, उसने मुझे बताया लड़के ने, कि इस CIO ने क्या किया, वहां फैक्ट्री में कैमरा लगा दिया। वो कैमरा ऑटोमेटिकली सारी चीजें काउंट कर रहा है। तो हम जितने मजदूर थे सबकी नौकरियां खत्म हो गई। तो अब काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद ही आ रहा है, डब्बे में जा भी रहा है, पैक भी हो रहा है। और ऑटोमेशन ने हमें मार दिया। खैर वो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको गाइड किया, सब कुछ किया, समझाया समझाया सब कुछ। उसने अपने पास पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ते पढ़ते पैसे जमा किए, सब कुछ किया। आज वो हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ट्रैक पढ़ता है और वर्ल्ड क्लास हैकर है। एक तो हैकर नजर आते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, एक होते हैं जो काम करते हैं, वो काम करने वाला आदमी। ठीक है। और वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने उसको अपना मैक भी दे दिया। मैंने कहा ये लो यार, इस्तेमाल करो। ठीक है ना, 8-9 साल पुराना मैक था। मैंने कहा तुम्हारे काम आए, क्योंकि उस बिल्कुल ठीक ठाक था। 16 GB इसमें रैम थी, 1 GB ग्राफिक्स कार्ड था, 8 कोर का प्रोसेसर था। मैंने कहा इस्तेमाल करो, काम आए। ठीक है ना, i7 प्रोसेसर था। वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो कामयाब हो गया। आज वो लड़का लाखों रुपए कमाता है घर से बैठकर। ठीक है ना, शादी भी कर ली माशाल्लाह। उसको मुझे बाहर ले जाने का, मैंने उसको वादा किया कि तुम काम करते रहो, आई विल टेक यू आउटसाइड इंशाल्लाह। वो काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। सो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसने अपनी लाइफ कैसे चेंज की। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये रियल एग्जांपल्स हैं, दिस इज द रियलिटी। तो तुम जहाँ काम कर रहे हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए DCCS पढ़ो, काम करो, एग्जाम निकालो, सब कुछ करो, अल रज़ाक में अपने आप को लेकर आओ, ताकि तुम अच्छी जॉब पे जाके बैठ सको। जब तुम अच्छी जॉब पे जाके बैठोगे, काम करोगे, फिर जब पैसे कमाओ, फिर तुम AI ऑप्स में, AI ऑप्स को पढ़ो, एग्जाम निकालो, बाहर निकलने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे सारे रास्ते बन जाएंगे। टाइम लगेगा,
कुछ लोग देर से जा रहे हैं, कुछ लोग जल्दी जा रहे हैं, जाना सबको है। इवेंचुअली तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम्हें अल्लाह ले जाएगा। हाउएवर इट विल टेक टाइम। नाउ जो तुमने आखिरी सवाल पूछा कि मुझे पढ़ते रहना है, तुम्हें जिंदगी भर पढ़ते रहना। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम खत्म हो जाओगे। बिकॉज अगर तुम नहीं पढ़ोगे, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस भी है, ठीक है ना, तो इसमें दिखाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिसाइट कुरान रेगुलरली, ठीक है ना। ये मुतफ़क़ अलैहि है, जो मुतफ़क़ अलैहि है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर, जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, सेड, verily the parable of the companion of the Quran is that of a tied camel। मिसाल दी कि कुरान जो है ना, वो इस तरह है जैसे एक ऊंट है बांधा हुआ। इफ ही इज कमिटेड टू इट ही विल कीप इट, इफ ही रिलीजेस इट ही विल लूज इट। अगर तुम उसको बांध के रखोगे, रिवाइज करते रहोगे कुरान को, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने छोड़ दिया, वो चला जाएगा, ठीक है ना, ऊंट की तरह, ठीक है ना। सो अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे, तुम गेम में रहोगे और अपने प्रोग्रेशन होता रहेगा। जहां तुमने पढ़ाई छोड़ दी, यू आर गॉन, यू विल बी रिप्लेस्ड। सो डू नॉट स्टॉप योर स्टडीज एवर एवर एवर। एआई ऑप्स में तुम जुड़े रहो, ऑफेंसिव पढ़ो, ब्लॉकचेन पढ़ो, बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ो, पढ़ते रहो, आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से मूव करते रहो। दिस इज माय रिकमेंडेशन।